जो बारिश की सूरत हाल और जो तबाही हुई वो आप सबके सामने है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपने आप को तब्दील करें, अपनी रविश को तब्दील करें, या तनकीद करें। कल कराची शहर में जिस तरह तबाहकुन बारिश पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हुई, लाहौर में हुई, पिंडी में हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अजला में हुई, उसी तरह की मूसलाधार बारिश कराची शहर में भी हुई। दो स्पेल हुए बारिशों के। पहला स्पेल सुबह स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे स्पेल रुक गया। बारिश रुकने के बाद इंतज़ामिया को ये मौका मिला कि जहाँ जहाँ पानी की शिकायत आ रही है, निकासी की शिकायत आ रही है, उस निकासी को एड्रेस करें। और हमने अपनी इंतज़ामिया के साथ मिल के मुख्तलिफ़ इदारों ने अपना अपना काम करते हुए सिचुएशन के ऊपर काबू पाया और 12:30 बजे के करीब सिचुएशन ठीक हो चुकी थी कि शहर की बड़ी शाहराहें खुली हुई थी। बारिश का फिर दूसरा सिलसिला 1:15 और 1:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ, जो कि तवातुर के साथ, मैं सिर्फ आपके सामने भी फैक्ट्स रख रहा हूँ, अभी मैं कोई अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कन्वे कर रहा। अभी मैं पहले आपके सामने जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है वो रख रहा हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। दूसरा स्पेल जो है वो 1:15 बजे स्टार्ट हुआ और 1:15 बजे से लेके 5:45, 6 बजे के तक वो तवातुर के साथ चलता रहा। नॉन स्टॉप 4.5-5 घंटे ये बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। तकरीबन कोई 6 बजे के बाद जब तेज़ बारिश का सिलसिला रुका, उसके बाद ऑन एंड ऑफ बारिश होती, एक स्पेल आता 10 मिनट का, 12 मिनट का, रुकती, स्पेल आता। और तकरीबन कोई 8 बजे करीब, 7:45, 8 बजे करीब बारिश का सिलसिला थम चुका था। हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। इस दौरान 235 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में मंगो पीर में हुई। 235 मिलीमीटर बारिश 12 घंटे में। शने हदीद में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट के मकाम पर यही कोई 190-200 मिलीमीटर बारिश हुई। और एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की, यानी कि अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा। 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। 235 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, जिसका सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। पहला, और आप अगर याद करें, मैं हर बारिश में कहता हूँ, शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। की बुनियादी वजह होती है कि सिचुएशन में इंतज़ामिया
को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवाना हो जाता है। कल जो है फैसल पे, और मैं आप तमाम दोस्त चूँकि पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2020 में बारिश हुई थी तो नर्सरी का इलाका डूब गया था और 24 घंटे तक उस इलाके को क्लियर नहीं कर पाए थे। हमें 24 घंटे लगे थे उस इलाके को क्लियर। मुझे आज भी याद है जब हम रात को जाते थे तो हम अपनी गाड़ी लेके हमने शारे कायदीन से लेफ्ट लेके तारिक रोड से लेके हम फिर शहीद मिलत के पास गए। अब की बार जब रात को 11 बजे वजीर आला सिंध बाहर निकले तो उन्होंने फिजाई दौरा नहीं किया, गाड़ी के जरिए उसी जगह से गुजरे। मैं गुजारिश आपको ये करना चाहता हूं कि उसी नर्सरी के मकाम पर 2 नाले गुजरते हैं हमारे। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो फ्लाईओवर है जो मेरी वालदा के नाम से मंसूब है, उसके नीचे से जहरी नाला गुजरता है। इन 2 जगहों की वीडियोस सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल्स पर चली। यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। मुझे खुद ज़ाती तौर पर नर्सरी के मकाम पर पहुँचने में, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन थी, मुझे अपना रास्ता चेंज करके मुख्तलिफ मकामात से होकर पहुँचना पड़ा। तो मैं ढाई घंटे मुझे लगे नर्सरी के मकाम पर पहुंचने में। मैंने पहली चीज़ जो देखी वो नर्सरी का वो नाला था और वो मैंने वीडियो शेयर की कि वो नाला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था। यानी कि नाले के ऊपर कोई बंदिश, कोई चोकिंग पॉइंट नहीं था, वो पानी उठा रहा था और आपके कैमरे ने भी वो दिखाया। लेकिन शारे फैसल पर पानी मौजूद था जो कि PCHS की फर्नीचर मार्केट की साइड से आता है। उस पानी को क्लियर करने के लिए हमें अपनी मशीनरी को पहुंचाना पड़ा, जो कि हम नहीं पहुंचा पा रहे थे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। नाले की कोई खराबी उसके अंदर नहीं थी। अब ये देखें, ये बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। इसको ऐसा करें, फिर या तो बात कर लेते कैसे करेंगे इसको। मैं तो भीगने को तैयार हूँ, मैं भीगने को तैयार हूँ। जी जी, मैं बाबा कोई इशू नहीं है, मैं भीगने को तैयार हूँ। आप रात से जो है वो पानी में भीग रहे, कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो हमें जो इशू आया वो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जूं मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो या टीपू सुल्तान का मकाम हो, कारसास तक वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके थे। शारे पाकिस्तान हो, शारे शेरशाह सूरी हो, चाहे चुंदरीगढ़ हो, चाहे KPT अंडरपास हो, पंजाब चौरंगी का अंडरपास हो, इन तमाम जगहों पे रात को 3:30 बजे तक तो मैं खुद मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब निकले हुए थे, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब निकले हुए थे, MD वाटर बोर्ड हो, MC KMC हो, वो निकले हुए थे। हम खुद आपको चीज़ें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि सूरत हाल है क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सुबह आप लोग उठे तो यही कराची के मेहनत कश की मेहनत की वजह से आप अपने अपने दफातर या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच पाए, क्योंकि जगह को हम क्लियर करने में कामयाब हुए। ये एक अचीवमेंट कह लें, हमारी ड्यूटी कह लें, हमारी जिम्मेदारी कह लें, जो लोगों ने अदा की। अब मैं गुजारिश आपको 2-3 करना चाहता हूँ सिर्फ।
बारिश तेज़ हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। 2 सवाल ले लें। शहर की सूरत-ए-हाल हमने देखी, इतनी ख़राब नहीं थी, बल्दिया उसमें कराची के कंट्रोल था, लेकिन गवर्नर साहब को हमने देखा कि उसने फौरी तौर पर हमेशा जिस तरह उनका खून निकलता है, गुज़िश्ता राब्ता किया सागदार साहब से कि हमारे पास जो है वो किसी तरीके से वफाक मदद करे। यार 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 एक मैं सिर्फ गुजारिश करूं, वफाक ने अभी तक कोई मदद की है हमारी? वफाकी हुकूमत ने अभी तक अगर कोई मदद की है हमारी तो आप बता दीजिए। आप सबके टीवी चैनल जो है चुंदरीगढ़ रोड पे, वो पाकिस्तान का बहुत कमर्शियल कैपिटल है, आज भी अगर 1 रुपया लगाया हुआ उन्होंने, ये छोड़ दीजिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। एक सवाल है कि एक अथॉरिटी का सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि शहर में जो है वो एक अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ मैं सिर्फ गुजारिश, हमीद भाई अभी सब मना करें, मैं गुजारिश सिर्फ एक करना चाहता हूँ शहरियों से। देखें अभी भी बारिश हो रही है, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। उसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके फ्रेयर हॉल में मौजूद थे मेयर कराची मुर्तजा वहाब। कराची की बारिश की सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे और इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, काली घटाएं एक बार फिर शहर कायद पर छा गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और ये आपको मनाजिर दिखा रहे कुछ देर पहले के काली घटाएं जो हैं पूरे शहर पर छाई हुई थी और अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। फ्रेयर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेयर कराची मुर्तजा वहाब और कराची की तबाहकुन बारिश के बारे में बता रहे थे कि इस दौरान दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश है और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही इस बात की पेशगोई की गई थी कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से ज्यादा शिद्दत की ये बारिश होगी और 2 रोज तक मजीद ये बारिश जारी रहेगी। 23 अगस्त तक इन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मॉनसून का ये शदीद स्पेल है जो इस वक्त कराची में देखा जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। गुज़श्ता रोज जो हमने सूरत हाल देखी, उससे बचने के लिए मेयर कराची इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या क्या इकदाम किए गए हैं सूबाई और जिला इंतजामिया की जानिब से, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उनकी जानिब से यही बताया गया कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद तमाम कोशिश की गई कि तमाम सड़कों से नकासी आब कर दिया जाए और बहुत हद तक सड़कों को खाली भी कर दिया गया था।